शायद फायरिंग किया, पूरा देह उनका छेद छेद कर दिया। 6 आदमी के मार के, मेरे मौसा के लवकुश सिंह के मार के अपन गमछी उड़ा दिया है। उनका पर्स में से मोबाइल काट के फोन भी घरे कर दिया कि लवकुश के गोली मार दिए। कह रहा कि हमारा सामने कोई थार पर नहीं चढ़ना, कोई गाड़ी पर चढ़ा, हमारा सामने कोई बहस नहीं कर रहा, ना तो हम सब कर लेकर। पापा आपके कहाँ हैं? कौन कौन मार दिला? मेरे बच्चा से कोई पूछ रहे कि तुमको पापा कहाँ गया, तो बच्चा बोले कि बाहर गया। कोई पूछ रहे कि तुमको पापा, तो बोले कि हमारे पापा बाहर है। ये बच्चे के क्या पता है कि मेरे पापा कहाँ गए। बार बार धमकी देता है बबलू सिंह कि अभी पूरा परिवार के ऊपर खूटी साफ करेंगे, पूरा दिया बुता देंगे। लाश भी पुलिस नहीं छूने दे रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। बस आपके भाई का लाश या आपके परिवार का लाश आपको ही नहीं छूने दे रहा था? नहीं, पुलिस छूने नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन 36 घंटा उसका घर के रक्षा किया है। पुलिस प्रशासन उससे मिला हुआ है, दरोगा भी मिला हुआ है, और जो डीएसपी है उसके मामा है वो भी मिला हुआ है। और हम लोग इतना गरीब आदमी हैं, हम लोग का रक्षा चाहिए। अभी भी धमकी दे रहा है कि हम लोग घर में ढुक के पूरा परिवार के भून देंगे। ऐसे कहते थे लोग कि लालू यादव ने क्या किया, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसी जो कुरीति चल रहा था, इसी कुरीतियों को मिटाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। जो बोलते थे दलित पिछड़ा आवाज जो बैठता नहीं था पहले, उसको लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ाए। आज वही कांड हुआ है कि अगर कोई यादव समुदाय का लड़का है और वो अगर थार पे बैठता है तो कहता है कि मेरे सामने तुम थार पे कैसे बैठ सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है। और इसी चिड़ को लेकर उन पर गोली फायर कर दिया गया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी आरा जिला के लहरपा गांव में है। लहरपा गांव में यहाँ पे एक ही समुदाय के लोगों को 7 लोगों को गोली मार दिया गया है। 7 लोगों में 3 लोगों की मौत हो गया है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम बताते चले कि जो यहाँ पे गोली चलाए हैं वो भाजपा के वो नेता हैं, पूर्व सांसद जो आर.के. सिंह हैं, उनके बहुत करीबी बताया जाता है। 2022 में एक मामला आया था कि जो बबलू सिंह है, जो आज 7 लोगों को गोली मार दिए हैं, उन पे थोड़ा सा कोई हमला कर दिया था और उनको गंभीर रूप से चोट आया था। तो उस वक्त सम्राट चौधरी आए थे और बोल रहे थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लोग काफ़ी मार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ, आप ही कहते हैं कि बिहार में जितने भी गोली चलाने वाले हैं वो यादव है, और यहाँ पे जो गोली खाने वाले हैं 7 में से 7 लोग गोली खाने वाले यादव हैं। अब सम्राट चौधरी बताइएगा कि जो गोली चलाने वाला यादव है या गोली खाने वाला यादव है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस समय आप उनके बबलू सिंह के सपोर्ट में आए कार्यकर्ता थे और उनके सपोर्ट में आप आए थे और बोले थे कि ये हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उस पर हमला हो रहा है, क्या आप आ जाएंगे? क्योंकि आज आपका वही कार्यकर्ता एक ही समुदाय के लोगों को, 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया है। हम उनके परिवार के घर के पास हैं, जिनकी हत्या हुआ है उनके घर के बाहर हैं। हम उनके परिवार से मिलने गए और उनके परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मामला क्या था। आप उनके घर के हैं, क्या मामला था, कुछ बताइए जरा। मामला कुछ नहीं था, बस ही घूमने गए थे गाँव बाजार पे। थार दूसरा कोई के था, उस पे बैठ के गए थे घूमने के लिए। वो रोड धके आ रहे थे, वहाँ बारात आया था, साइड मांग रहे थे, उतने पर निकल के शायद फायरिंग किया, पूरा देह उनका छेद छेद कर दिया। मार के 6 आदमी के मार के, एगो 9 साल के बच्चा था, एगो 17 साल के था, एगो मौसा मेरे थे तो अभी 22 साल के उम्र के थे, 25 साल के ऐसे ही शायद थे। एगो राहुल सिंह के सबके मार के और मेरे मौसा के लवकुश सिंह के मार के अपन गमछी उड़ा दिया है। उनका पर्स में से मोबाइल काट के फोन भी घरे कर दिया कि लवकुश के गोली मार दिए हम। मार के पुलिस प्रशासन भी 1 घंटा के बाद पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, खुद से खुद पुलिस प्रशासन उसका घर के परिवार के हेल्प किया है। हम बताते चले कि यहाँ पे जिनका मर्डर हुआ है उसमें एक 7 साल का बच्चा है, दूसरा 17 साल का है, और जो 2 लोग और हैं वो बड़ा है। यहाँ पे हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का क्या मामला है। आगे के हम लोग यही मामला है। नहीं रुक जाइए, आप वहाँ पे चल रहे थे। हाँ, गमछा उड़ा दिया था, आगे का क्या हो रहा था? गमछा उड़ा दिया था और हम लोग गए, जो मर्डर हुआ गया, गमछा उड़ा दिया, फ़ोन पर्स में से निकाल के मोबाइल फ़ोन कर दिया कि लवकुश के हम मार दिए। जब हम लोग गए इधर से गए तो पुलिस प्रशासन खड़ा है और गए उसके घर में ढुकने के लिए गए, उसके परिवार के हम लोग माने बर्बाद करने के लिए हम लोग भी गए खीस में। पुलिस प्रशासन सीधे उसका गेट पर खड़ा है, लेडीज़ पुलिस प्रशासन। लाश भी पुलिस नहीं छूने दे रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। बस आपके भाई का लाश या आपके परिवार का लाश आपको ही नहीं छूने दे रहा था? नहीं, पुलिस छूने नहीं दे रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पुलिस खड़ा है उसका घर के पहरा दे रहा है। मीडिया वाले आए थे लोग, सवाल करके गए थे लोग,
पुलिस प्रशासन के फ़ोटो खींच के गए थे लोग, उसका घर के फ़ोटो खींच के गए थे लोग। पुलिस प्रशासन 36 घंटा उसका घर के रक्षा किया है और पुलिस प्रशासन उससे मिला हुआ है, दरोगा भी मिला हुआ है और जो DSP है उसके मामा है वो भी मिला हुआ है। और हम लोग इतना गरीब आदमी हैं, हम लोग का रक्षा चाहिए। अभी भी धमकी दे रहा है कि हम लोग घर में ढुक के पूरा परिवार के भून देंगे। और जब कभी भी पुलिस प्रशासन आता है तो हम लोग का डायरेक्ट बेटी बहन कैसे भी रहती है घर में ढुक जाता है। और जेंसों भी हो के पुलिस प्रशासन आके घर में ढुक के बेटी बहन के खींच के लेके चल गया है कोकबर जेल में। कहीं भी कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन डायरेक्ट क्यों घुस जाता है। बबलू जो या 7-8 गो मर्डर किया, धनेश जो सिंह हैं, धनेश सिंह बबलू के भाई हैं और पवन सिंह हैं, रमेश हैं, वो लोग काहे वो 7 लोग मर्डर किए 7 आदमी के, काहे प्रशासन कुछ नहीं किया, काहे DSP दरोगा चौकीदार वगैरह कहाँ था, काहे नहीं देखा, काहे नहीं हेल्प किया। इनका बड़ा आरोप है कि जो पुलिस प्रशासन जिनके घर में मर्डर हुआ है, जिनके घर में लोग मरे हैं, उनकी घर की जिम्मेवारी करना चाहिए, ना कि वैसे लोगों के जो मारे हैं, जो अपराधी है, जो खूंखार अपराधी है, उसका घर की सुरक्षा कर रहा है। पुलिस प्रशासन पे ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम इनकी पत्नी से भी जानने की कोशिश करेंगे। इनकी पत्नी हो सकता है, मुझे पता नहीं कि किस हाल में होंगे, अगर वो बताना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेगी तो हम उनसे कुछ बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग लालू यादव से मिलना चाहते हैं, तेजस्वी जी से मिलना चाहते हैं, हम लोग नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। हम लोग का बाल बच्चा को उनका आधार चाहिए। अभी 1 साल के बच्चा है, कौन पोसेगा। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एगो 3 साल के बेटी है, एगो 1 साल के बेटा है। अभी 5 साल शादी कैला, अभी 5वां महीना में होगा। ये कैसे रहेगी। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग मिलना चाहते हैं तेजस्वी जी से, हम लोग मिलना चाहते हैं सरकार से। हम लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ इंसाफ मांगेंगे? हाँ, हम लोग इंसाफ मांगना चाहते हैं। बस हम लोग बबलू सिंह के और राजेश के हम लोग फांसी देना चाहते हैं। जो भी मतलब जो अपराधी हैं हम लोग हाँ, वो लोग जो भी अपराधी हैं 7-8 आदमी मिल के मारे हैं, हम लोग को एकदम फांसी चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग सरकार से मिलना चाहते हैं। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि अगर कोई यादव है या कोई दलित लड़का है या कोई बहुजन समाज का लड़का है, अगर आप थार पे चढ़ेंगे तो थार पे चढ़ने में जो अपर कास्ट के जो लोग हैं आपको गोली मार देंगे। यानी थार पे आप उनके सामने चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे कहते थे लोग कि लालू यादव ने क्या किया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसी जो कुरीति चल रहा था, इसी कुरीतियों को मिटाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। जो बोलते थे दलित पिछड़ा आवाज़ जो बैठता नहीं था पहले, उसको लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ाए। आज वही कांड हुआ है कि अगर कोई यादव समुदाय का लड़का है और वो अगर थार पे बैठता है तो कहता है कि मेरे सामने तुम थार पे कैसे बैठ सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है। और इसी चिड़ को लेकर उन पर गोली फायर कर दिया गया। मुखिया से जीतल था 5 साल पहले, वो मुखिया से जीतल था। इसे उसका RK सिंह है, उससे भी उसका लाठ है, उसका बहुते लाठ है, बहुत पैसा फेंक रखा है। क्या करता है बबलू सिंह? बबलू सिंह पहले मुखिया से जीतल था, 5 साल पहले मुखिया था। अभी क्या करता है? अभी क्या चाची? चोरी करेला, मर्डर करेला, चोरी और मर्डर करता है। सब धन बटोर लकू रंगदार हो पहले के। क्या करते हैं दादी? 2 नंबर का धंधा है। पहले मुखिया है तो मुखिया सोचता है कि जो अपना गांव में सरस्वती पूजा धर रहा, उस समय में लड़का नाच रहा तो कहता है कि हमारा सामने तू डेस करेगा, हमको वोट नहीं दिया है। वोटे के बढ़ने के चलते ही कारण वही वोट के चलते 2-5-6 लड़का के मार दिए थप्पड़ से। मरने के लिए मरने के समय में चुका। पहले का घटना है। हाँ, पहले की घटना है। कह रहा कि हमारा सामने कोई थार पर नहीं चढ़ना, कोई गाड़ी पर चढ़ना, हमारा सामने कोई बहस नहीं कर रहा, ना तो हम सब कर लेकर बार धमकी देता है, बार धमकी देता है। बबलू सिंह बार धमकी देता है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। बाल बच्चा अभी रेजा है, 1 साल के बच्चा। बबलू सिंह का गिरफ्तारी हुआ कि नहीं हुआ? गिरफ्तारी अभी हुआ है कि नहीं, यही लोग हम लोग का पता नहीं है। पुलिस प्रशासन उससे तो खुद मिला हुआ है, कोई उसका घर के आपके थाना आपके घर पे थाना आया था अभी, जो क्या बोलते चौकीदार आया था। चौकीदार क्या बोल रहा था आपसे? चौकीदार कुछ नहीं हम लोग से बोला। चौकीदार आ जाया है, 3-4 दिन आज मर्डर होइला हो गया। चौकीदार आ जाया है। चौकीदार आ कितना दिन हो गया पहले मर्डर संडे के हुआ था। संडे के 7-6 बजे के बीच में मर्डर हुआ था। शाम के मर्डर हुआ था। आज अभी चौकीदार आया। दोस्तों, शनिवार को मर्डर हुआ है, रविवार को मर्डर हुआ है और आज मंगलवार है। 3 दिन हो चुका है, फिर भी अपराधी फरार रहा है। और अपराधी वही है, फिर से हम दोहराना चाहते हैं, अपराधी वही है जो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि जितने भी बिहार में घटना होता है उसमें जो गोली चलाने वाले होते हैं वो यादव है। सम्राट चौधरी उस बबलू सिंह है, उसके सपोर्ट में आए थे जब उनको कुछ अपराधियों ने उन पर हमला किया था तो बोले कि बीजेपी जो इतना भी कार्यकर्ता है उसको इस तरह से मारा जा रहा है। आप सम्राट चौधरी से पूछिए और हम वीडियो के माध्यम से हम भी
पूछेंगे और इनसे जो इनके हैं इन लोग पूछेंगे कि जो आपके अपराधी हैं, जो आप बोलते थे कि हमारा कार्यकर्ता को मारा जा रहा, आज वही कार्यकर्ता आपका 7 यादवों का मर्डर कर चुका है। और तमाम, चलिए हम इनकी जो कोई पत्नी है उन पत्नी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं। दोस्तों हम उनकी पत्नी के पास आ चुके हैं। पत्नी के पास देखिएगा कि ये छोटा बच्ची है या बच्चा मुझे नहीं पता, ये उनके बच्चे हैं। लव कुश यादव जो हैं उनके ये बच्ची हैं, ये एक और बच्ची है कि बच्चा है, बेटा है, ये बच्ची हैं और ये बच्चा है। या अभी देख कर सकते हैं कि अब इनको कुछ पता भी नहीं है, ये बिस्कुट खा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि इनके जो पिता है इनकी हत्या हो गया। ये दुख की घड़ी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। इनसे हम क्या बातचीत करेंगे, हम उनकी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहती हैं। आप क्या चाहती हम हैं? चाहते हैं कि बबलू के फांसी पड़े, रमेश के फांसी पड़े, धनेश के फांसी की सजा मिलो, पवन सिंह के मिलो, एगो दिव्या नाम है उसका मिलो। मेरा बच्चा का रक्षा चाहिए और उसका फांसी चाहिए। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कैसे हम पालेंगे? कैसे पालेंगे? मेरे बच्चा से कोई पूछ रहे कि तुमको पापा कहाँ गया, तो बच्चा बोले कि बाहर गया। कोई पूछ रहे कि तुमको पापा, तो बोले कि हमारे पापा बाहर है। ये बच्चे को क्या पता है कि मेरे पापा कहाँ गया? क्या आप चाहते हैं इंसाफ के तौर पे, क्या चाहते सब हैं? चाहते हैं कि बबलू सब उनका पर 7 जन का इंसाफ चाहते हैं। मेरा बच्चा का मदद चाहते हैं और उनका फांसी का ऑर्डर चाहिए, बबलू के, रमेश के, धनेश के, सबको हम मिलने चाहते हैं। लालू मंत्री जी सब थोड़ा मिलने चाहते हैं कि मेरे बच्चा के कुछ रक्षा करिए और उनका लोग के फांसी की सजा दी। सब दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि उनकी वाइफ थी, वो चाह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बबलू जो सिंह हैं उसको हमें फांसी की सज़ा चाहिए। और हम बता देना चाहते हैं कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों को आप दिखाइए कि किस प्रकार से इनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए, ये 4-5 साल की होंगी, ये 1-2 साल का बच्चा ही है। और वहाँ पे इनके पत्नी के पास और कोई है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है बबलू सिंह को लेकर। आप ही बोलिए ना। चलिए आप ही बोलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। पीछे जाइए आप। पापा कौन मार रहा है? इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए ना। चुप, बोलो कौन मारा है पापा का बेटा? रुक जाइए, हम बोल देंगे। खड़ा होइए। पापा आपके कहाँ हैं? कौन मार दिला? बबलू सिंह। कौन मार दिला? दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि इतना छोटा बच्चा, इस पर दया मुझे आ रहा है कि इतना छोटा बच्चा होते हुए भी बोल रहा है कि हमार पापा के मार देलस। बोलो कौन मारा है? पापा कहाँ है बाबू आपका? क्या पापा कहाँ है आपके? चलिए, ये बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है। हम बता देना चाहते हैं आपको, इन बच्चों को उतना भी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वो बोल सकता है। ये बच्ची थोड़ा सा ही बोली कि हाँ हमारे पिताजी को या पापा को मार दिलस। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी बच्चा बोल रहा है। हम जब बच्चा से पूछे कि पापा कहाँ हैं पर, तो बोल रहा है हमारे पापा के मार दिलस। क्या कहना चाहेंगी आप? हम इंसाफ चाह रहे हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग लालू यादव से मिलना चाहते हैं। हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उस सबके फांसी चाहिए। 7 जो मिल के मारा है, फांसी चाहिए उस सबके। इतना छोटा छोटा बच्चा है, इस सबके कुछ सहारा चाहिए। ये बच्चा कैसे पालेगी? कोई है नहीं, कौन पालेगा इस सबके? कमाने वाला कोई नहीं है कमाने वाला। हम क्या बोलना चाह रही है? हमारे पति 2 भाई आए, पति छोटा है, बड़े भाई उसको अलगा हो गया, हमको छोड़ दिया पति के, क्या पति परिवार पालना। तब तो पति चल गया, तो आपको किस है? हमें कोई सहारा नहीं है, हम कैसे पालेगी? यानी जो इनके बड़े भाई थे वो अलग हो गए, आपके पास अब कोई नहीं बचा सहारा के तौर पे। किस पालेगी? हम कैसे बनिहारी करी? अब तो देह के बल है जन टूट गया, अब बच्चा लेकर हम कहाँ जाए? कि कमाहू जी को तो नहीं खी, कैसे बनिहारी करी? यही हम चाहते हैं सरकार से कुछ कि हमारे कुछ बच्चा का मदद कीजिए, बच्चा के रक्षा करिए कि बबलू अब खानदान को हम बच्चा के मत कुछ करना चाहिए। ये चाहते हैं कि आपको ये भी डर है कि आपका बच्चा को भी कुछ कर देगा? उठा लेगा। मेरा डर है कि अभी हमारे औलाद साथ लेगा तो हम कैसे रहेंगे? बार बार धमकी देता है बबलू सिंह कि अभी पूरा परिवार के ऊपर खूटी साफ करेंगे, पूरा दिया बुता देंगे। अभी मार चुका है कुछ लोग और भी बोल रहा है। हाँ, और भी अभी बोल रहा है पूरा थार के चकनाचूर कर दिया है। अभी पूरा ही बोलेगा अभी पूरा परिवार का पूरा साफ कर देंगे। हम लोग इंसाफ चाहिए, हम लोग लालू यादव से मिलना चाहते हैं। हम लोग इंसाफ चाहिए, उसका फांसी चाहिए। इनका कहना है कि यहाँ पे हम ये भी देखे हैं कि गांव के कुछ जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलने से मना कर रहे हैं, उनसे काफ़ी डर रहे हैं। यहाँ पे जिस घर में
लोग मरे हैं, उस घर के यहाँ तक लोग भी बोलने से डर रहे हैं। और हम सरकार से, नीतीश कुमार आप बोलते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, चलिए हम मान लेते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में इनको आप इंसाफ जरूर दिलाइए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कम से कम आप जिम्मा लीजिए। और जो अपराधी है बबलू सिंह, वो बोलता है कि इसके बच्चों को भी हम मार देंगे। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर जवाब दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।